और यूपी में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का है। सीएम योगी की सीट का फाइनल फैसला हो चुका है, सीट फाइनल हो चुकी है। अयोध्या की जगह सीएम योगी अब अपने गढ़ गोरखपुर से चुनाव की ताल ठोकेंगे। तो उधर सीएम की सीट पर फैसला जैसे ही हुआ, अखिलेश यादव ने तंज कसने में देरी नहीं की। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि रामनगरी अयोध्या से चुनाव लड़े जाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, अचानक से वो सीट बदल क्यों दी गई, बदल दी गई या फिर ऐसी कोई खास बात थी ही नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और फोकस में है गोरखपुर की सीट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट के ऐलान के साथ सूबे में 18 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आखिर 18 साल का ये रिकॉर्ड है क्या और कैसे बीजेपी की इस लिस्ट में ये रिकॉर्ड टूटा है, वो देखिए। सितंबर 2017 में सीएम योगी ने विधान परिषद चुनाव जीता था। 2012 से 17 तक सीएम रहे अखिलेश यादव ने भी एमएलए बनने के लिए कोई उपचुनाव नहीं लड़ा, वो एमएलसी थे। 2007 से 2012 तक सरकार चलाने वाली मायावती भी एमएलसी का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव यूपी में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उस वक्त वो मैनपुरी से सांसद थे। सत्ता संभालने के बाद मुलायम सिंह ने जिस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया वो थी गुन्नौर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगी है और सीट चुनी गई है गोरखपुर। सीएम योगी के नाम को लेकर अब तक रामनगरी अयोध्या की चर्चा हो रही थी। खबर थी सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, मगर बीजेपी ने यूपी चुनाव को लेकर 107 सीटों पर उम्मीदवार जहां उतारे हैं, उनमें सबसे टॉप पर नाम है सीएम योगी का। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। सीएम योगी गोरखपुर शहर से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराथू से उम्मीदवार बने हैं। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ेंगी, पहले उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नोएडा से पंकज सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम सीएम योगी का इसलिए है क्योंकि उनके नाम की चर्चा थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, मगर अब जब बीजेपी ने पिक्चर साफ कर दी है तो अखिलेश यादव सीएम योगी पर तंज कसने में पीछे नहीं। आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है, और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया। अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर। पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा, गोरखपुर की जनता पूछेगी बिजली का बिल क्यों महंगा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी और खासकर व्यापारी पूछेंगे कि एक व्यापारी को पुलिस ने पीट पीट करके ठोक दिया, मार दिया, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट में 107 सीटों पर 44 में ओबीसी, 19 में एससी, 10 पर महिलाओं उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। इस सूची में 21 नए चेहरे शामिल हैं। बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट के साथ ये ऐलान कर चौंका दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। चौंकाने की वजह ये है
कि अब तक ये लगभग तय माना जा रहा था कि वो अयोध्या से चुनावी रण में उतरेंगे। सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान की मंशा ये थी, हिंदुत्व का चेहरा अगर योगी है तो अयोध्या से उन्हें उतारा जाए। प्रदेश में इससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता था। अयोध्या ऐसी सीट है जहां 93.23% आबादी हिंदू होने के बावजूद बीजेपी की जीत तय नहीं रही। 2012 में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। 2017 में मोदी योगी लहर में बीजेपी की ये सीट हाथ में आई। 2012 में अयोध्या में समाजवादी पार्टी को 28.74% वोट मिला, बीजेपी को 25.93%, अन्य के खाते में 27% से ज्यादा वोट मिला और बीएसपी को 17% से ज्यादा वोट शेयर रहा। 2017 के चुनाव का वोट शेयर बताता है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ज्यादा नहीं खिसका। बीएसपी का वोट शेयर थोड़ा बढ़ा, लेकिन मोदी योगी की लहर में बाकी सभी पार्टियों और निर्दलियों का सुपड़ा साफ हो गया। अन्य के खाते में सिर्फ 5% से ज्यादा वोट रहे। 2017 के नतीजे अयोध्या के बताते हैं कि बीजेपी को 49.56% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 26.20%, बीएसपी को 18.32% वोट शेयर मिले। अयोध्या की पहचान भले ही हिंदुत्व के लिहाज से बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रही, मगर सियासी गणित यहाँ सेट नहीं था। यही वजह है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में सीएम योगी की सीट उनके ही गढ़ गोरखपुर को बनाई गई। योगी आदित्यनाथ ने 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत दर्ज की थी। 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक वो लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं। गोरखपुर योगी का गढ़ है और बीजेपी और खुद सीएम योगी को यहाँ से ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पार्टी में मची हालिया उठापटक के मद्देनजर योगी पूरे प्रदेश में यहाँ से प्रचार पर ध्यान दे सकते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।